चलिए एक्सरसाइज 7.6 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.6 का जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। वो प्रोडक्ट रूल के ऊपर है, उसे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, वहाँ पर आप देख लेंगे उसे कि प्रोडक्ट रूल हम कैसे अप्लाई करते हैं। बेसिक से कुछ क्वेश्चन बताए थे। अब एक्सरसाइज 7.6 के कुछ स्पेशल से क्वेश्चन देखते हैं जो आपके अटक सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, x इंटू टेन इनवर्स एक्स है। अब पिछले वीडियो में बताया था कि एक आइलेट वर्ड था, आइलेट ILATE। इसके अकॉर्डिंग हम क्या देखते थे कि यहाँ पर किस किस वैरायटी के फंक्शन है। एक तो यहाँ पर एल्जेब्रिक है, तो एल्जेब्रिक है, और एक है यहाँ पर इनवर्स वाला, इनवर्स टेन इनवर्स मतलब इनवर्स फंक्शन है। तो आई और ए में जो लेटर पहले आता था उसे हम फर्स्ट मानते थे। अब पहले आता है यहाँ पर आई, तो आई को हम फर्स्ट मानते हैं, मतलब इनवर्स वाले को फर्स्ट और एक्स को हम सेकंड। तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिसाइड कर लिया जाता है। उसके बाद रूल ये कहता है कि पहले फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रखो, मतलब टेन इनवर्स एक्स को ऐसे रखेंगे और सेकंड का इंटीग्रेशन कर दोगे। अब सेकंड तो एक्स है, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन किया जाता है, इंटीग्रेशन का निशान लगा दोगे और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन करोगे, एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और इन दोनों की मल्टीप्लाई का भी फिर इंटीग्रेशन कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको नेक्स्ट लाइन मिलेगी टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये तो रहेगा ही, और उसमें से आप 1/2 बाहर ले लोगे तो ये बच जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। अब ध्यान करो, मैंने आपको कहा था कि जब ऊपर नीचे हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब हर एक्सरसाइज में कुछ न कुछ हम नई चीज़ें सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने एक बात और सीखी थी, अगर याद हो, हमने ये सीखा था कि जब ऊपर और नीचे की मेन टर्म सेम हो लेकिन कॉन्स्टेंट का फर्क आता हो तो वही कॉन्स्टेंट ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब इसमें देखो ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, मतलब जो मेन टर्म है वो सेम है, कांस्टेंट का डिफरेंस है दोनों में। तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पर आप 1 ऐड करोगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। आप यहीं पर इसमें 1 ऐड करोगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब ये दोनों को एक टर्म मानोगे आप, यहाँ पर ये तो चलता ही रहेगा आपका एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स, ये आपका चलता रहेगा, और माइनस उस साइड 1/2 को बाहर ऐसे रखोगे, वहां पर दो अलग अलग टर्म आप जनरेट करोगे। एक होगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस एक बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके से ये इस वाली टर्म को हमने अलग रखा और उस 1 वाली को हमने अलग छोड़ दिया, तो यहाँ पर 2 हो गए ये। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो कैंसिल हो गया, ये तो 1 हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन आप कर लोगे और ये टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला बन जाता है। तो फाइनली आपको इसका इंटीग्रेशन 1 का, सॉरी ये 1 बनाओ, 1 का इंटीग्रेशन एक्स और वो होगा टेन इनवर्स एक्स। तो बस हो गया इंटीग्रेशन। इस तरीके से करते हैं हम। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 और 11, अब आप सरप्राइज होंगे मेरी बात से, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों सेम हैं, दोनों क्वेश्चन सिमिलर हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और 11। अब तुम कहोगे भाई दिखाई तो दे नहीं रहे हैं, 10 एकदम अलग दिख रहा है, 11 एकदम अलग है, तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे सेम है दोनों। जैसे आपको 10 क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, 11 तो अलग से लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक स्टेप करने के बाद ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। अभी खाली साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है। अब अगर हमें कहीं इनवर्स वालों का इंटीग्रेशन करना हो तो आप उनके साथ इंटू 1 मान लीजिए। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, इंटू 1 मानकर आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करिए। ये तो इन्वर्टिबल फंक्शन है और 1 को कांस्टेंट मतलब एल्जेब्रिक में काउंट करते हैं, तो ये एल्जेब्रिक है और ये इनवर्स है। यहाँ पर इनवर्स आया और एल्जेब्रिक, दो कैटेगरी के फंक्शन आए। तो जो लेटर पहले आता है उसे फर्स्ट मानते हैं, यानी पहले आई आया तो आई मतलब इनवर्स वाले को हम फर्स्ट मानेंगे और 1 को हम सेकंड मानेंगे और प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि पहले फर्स्ट को ऐसे रखो,
फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रखो और इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन का स्टार्ट करोगे और उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे। जब आप साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करोगे तो इसे x स्क्वायर मानकर चेन रूल अप्लाई करोगे। इसमें इसका डिफरेंशिएशन होगा 2 साइन इनवर्स x इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि फिर साइन इनवर्स x का भी तो करेंगे, एक्स स्क्वायर का होगा 2x और फिर जिसे x मान रखा है उसका करेंगे यानी x का, यानी साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो डिफरेंशिएशन हुआ फर्स्ट फंक्शन का, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड 1 था, 1 का इंटीग्रेशन x dx, और अब इसे सिंप्लीफाई करके आप लिखोगे 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर लिख दोगे 2 को और ये टर्म बन जाएगी। तो ये इस तरीके से बन गई। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखो ये वाला और ये बिल्कुल दोनों सेम है, बस साइन इनवर्स की जगह कोस इनवर्स आ गया उसमें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में बिल्कुल सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, दोनों सेम काम करेंगे। तो जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे वही सेम आप 11 का इंटीग्रेशन कर लोगे। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले मुझे तो कुछ यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज होता हुआ दिख रहा है, सोच लो, देख लिया होगा आपने कि ये साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन नीचे रखा हुआ है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करो, इसमें साइन इनवर्स एक्स को टी पुट कर दो, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन नीचे रखा हुआ है ये, तो हम पुट कर देते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर टी। अब डिफरेंशिएशन करने के बाद ये तो बन जाएगा टी पुट कर। अब हमें यहाँ पर सारे सब कुछ एक्स हटाना होता है, हमें यहाँ से हम एक्स को एलिमिनेट करना होता है। अब सारे रिप्लेसमेंट लगाए, dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो पूरा dt से रिप्लेस हो जाता है, ये हो गया पूरा। साइन इनवर्स x है उसकी वैल्यू t रख देंगे, लेकिन एक x तो बचा हुआ है अभी, x को हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते यहाँ पर जब t में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू मेरे भाई यहाँ से उठा सकते हो आप। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू देखो तो x की वैल्यू बनेगी साइन t, यहाँ से x की वैल्यू उठाई साइन t हो गई। सारे रिप्लेसमेंट लगाते हैं तो ये वाला जो इंटीग्रेशन है वो पूरा का पूरा कन्वर्ट इसमें हो जाएगा x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर। ये तो ऐसे ही रहने दो, इसे चलता रहने दो, इसे t में बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन तो सिर्फ उसका करते हैं। -2 x है, x की वैल्यू रखेंगे साइन t इंटू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x की वैल्यू t इंटू डी एक्स अपॉन करके ये पूरा तो डी टी। अब ये हुआ साइन टी इंटू डी टी। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है 7.6 का इसी एक्सरसाइज का, वो सेम यही तो है, x इंटू साइन एक्स डी एक्स, उसमें मल्टीप्लाई रूल लगा के आप इंटीग्रेशन करोगे। तो मैं पूरा कर देता हूँ, इसका आंसर मैच कराने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। फिलहाल इसमें कौन कौन से हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक है, एल्जेब्रिक है और ट्रिग्नोमेट्रिक। एल्जेब्रिक पहले आया तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड। अब मल्टीप्लाई रूल लगेगा इसमें, ये टर्म तो ऐसे ही चलती रहेगी। तो मल्टीप्लाई रूल के अकॉर्डिंग पहले फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन टी का इंटीग्रेशन होगा कोस टी माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी, फिर माइनस इंटीग्रेशन का निशान स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन t का 1 हो जाएगा, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में ही करता है डिफरेंशिएशन भी, t का डिफरेंशिएशन 1, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कोस t, और इस पूरे का भी इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में ही होगा। अब यहाँ पर जब सिंप्लीफाई करके लिखोगे इस लाइन को तो ये लाइन बन जाएगी, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी ये पूरी लाइन। उसके बाद आप यहाँ पर ये कोस टी है, कोस टी का इंटीग्रेशन नेक्स्ट लाइन में लिख दोगे आप साइन टी, कोस टी का इंटीग्रेशन होगा साइन टी। तो सारे काम करने के बाद आपको ये लाइन मिलेगी। अब हमें यहाँ पर t की वैल्यू रखनी है, अब t में तो छोड़ नहीं सकते कि कुछ h में है कुछ t में, अब t की वैल्यू रखनी है। तो ध्यान देना t की वैल्यू साइन इनवर्स x है। कोस टी हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। देखो t की वैल्यू हम साइन इनवर्स x रख देंगे, साइन टी की वैल्यू x के इक्वल है, लेकिन कोस टी कहाँ से लाए। तो भाइयों जब हमें साइन टी पता है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि बेटा साइन टी इक्वल टू x है, तो आप इसे x अपॉन 1 मान सकते हैं। यहाँ से आप इसका ट्रायंगल बनाकर साइन टी x अपॉन 1 ये होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कोस टी की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
कि अगर हमें साइन टी पता है तो कोस टी फाइंड करने के लिए कुछ बच्चे तो ये ट्रायंगल यूज करते हैं, कुछ आइडेंटिटी से फाइंड करते हैं। तो जो भी मेथड आपको सूटेबल लगे कि साइन टी की वैल्यू पता है, कोस टी फाइंड करना है, तो कोस टी की आ जाएगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सारे रिप्लेसमेंट आप इसमें लगा दोगे तो जैसे ही ये लिखोगे तो ये लाइन बनेगी एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 टी है, टी की वैल्यू रखी साइन इनवर्स एक्स इंटू कोस टी की वैल्यू रखी √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस साइन टी की वैल्यू थी एक्स और प्लस सी। तो आंसर इस तरीके से आप मैच करा लोगे अपना। बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको 11th क्वेश्चन करना है, 11th यहाँ से प्रोसीड कर लोगे और कर लेना इसके क्वेश्चन। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 तक, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा।